हेलो स्टूडेंट्स, आज वापस मैं आ गई हूँ आपके सामने बायोटेक्नोलॉजी नाम के चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। पिछली बार हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे। आज हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन बाय वन हम देखते हैं और कैसे उनको आंसर करना है, लिखने का तरीका वगैरह मैं सब बताती ही हूँ आपको कि मेन आंसर में किन पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन फिलहाल देखो, पूछने के बहुत तरीके हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि diagrammatically represent the experimental steps in cloning and expressing a human gene, say the gene for growth hormone। यानी कोई भी एक ह्यूमन जीन बोला गया है, एग्जाम्पल के तौर पे ग्रोथ हार्मोन ले लो या इंसुलिन ले लो, कुछ भी दे सकते हैं वो वहाँ पे। अभी जैसे कि इस क्वेश्चन में ग्रोथ हार्मोन आया है, बट आपके एग्जाम में यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। So that human gene say for growth hormone into bacterium like E. coli। तो किसी भी E. coli बैक्टीरिया के अंदर कैसे आप क्लोनिंग करवाते हो, इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने बोला गया है आप लोगों को। ठीक है, और इसको सिर्फ यहाँ पर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो डायग्राम में कौन कौन से स्टेप्स आएंगे वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन एट टाइम्स आपको यहाँ पर 5 मार्क का क्वेश्चन अगर हो तो अलॉन्ग विथ डायग्राम एक्सप्लेन ये भी हो जाएगा। तो फिलहाल डायग्राम ओनली है, बट इसमें एक्सप्लेन आ जाएगा। जैसे ये डायग्राम ओनली तो 3 मार्क्स में आ जाएगा, बट एक्सप्लेन अगर जुड़ेगा तो एडेड वो आ जाएगा। फाइन, एक्सप्लेनेशन। तो इसका डायग्राम देखो, यहाँ पर क्या क्या आना चाहिए डायग्राम में, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या दिखाना होगा? सबसे पहले हमें दिखाना होगा कि पहले तो लिख दिया हमने कि यस इट इज़ पॉसिबल टू ग्रो बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड डायग्रामेटिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ये बोल दिया उन्होंने, और बोल के देखो ये ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, सबसे पहले उसका प्लाज्मिड निकाला। ये देखो सर्कुलर प्लाज्मिड है, इतना प्यारा सा लग रहा है सर्कुलर प्लाज्मिड। ठीक है, और उधर से निकाला ह्यूमन सेल से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन, वो ढूंढ लिया इन्होंने। उस जीन को मतलब कट लगाया एगरोस पे। यहाँ मतलब कट लगाने के बाद में इनको एगरोस पे रन भी कराता होता है, क्योंकि सेपरेट कैसे करोगे। एगरोस पे रन कराया, फिर पहचाना कौन सा जीन है, फिर पहचान के यहाँ ले आए। अब इसको इन्होंने इधर कर दिया लाइगेट। ठीक है, तो यहाँ पे वही आ गया ना, स्टिकी एंड्स दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाया। यहाँ पे आप और ऐड कर सकते हो, कट प्लाज्मिड, isolate this gene and cut with same restriction enzyme, ये भी कर सकते हो, cut with same restriction enzyme, ताकि दोनों के sticky ends generate हो, complementary strands जो है वो generate हो। ठीक है, उसके बाद में दोनों को ज्वाइन करा, ज्वाइन करने से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जैसे बन गया, उसको वापस से, अब ये देखिए प्लाज्मिड फ्री ई कोलाई है, क्योंकि इसका प्लाज्मिड आप निकाल चुके हो और बाहर उसका आरडीएनए उससे बनवा रहे हो। तो सिंस आरडीएनए वहाँ बन रहा है, तो ये प्लाज्मिड फ्री भी दिखाना ज़रूरी है। तो ये प्लाज्मिड फ्री दिखा दिया, और इधर ई कोलाई बन गया, मतलब आरडीएनए बन गया, तो उसको वापस ई कोलाई में बाय ट्रांसफॉर्मेशन हम डाल देंगे। फिर जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया, देन इट इज़ द मीडियम फर्मेंटर। बायोरिएक्टर का शो कर रहे हैं कि कैसे बायोरिएक्टर में डालेंगे हम। तो बायोरिएक्टर में डालने से इट विल गिव अस द क्लोन्स ऑफ बैक्टीरिया। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है फॉर क्लोनिंग ऑफ एनी जीन विच इज़ गिवन टू यू, चाहे वो कोई एंटीबॉडी हो, चाहे एंजाइम हो, चाहे कोई भी दूसरे प्रोटीन्स हो, सबका तरीका बेसिकली यही रहेगा। हालांकि उसमें बहुत क्लियरली पूछा है बैक्टीरिया के अंदर, तो आपको ये दिखाना है। और यहाँ पे हमने तरीके से लेबल कर दिया है। अब जैसे डायग्रामेटिकली पूछा है, तो यहाँ आप सिर्फ डायग्राम के पीछे मत पढ़ना, ये सारे स्टेप्स प्रॉपर्ली क्लैरिटी से लिखने हैं। ठीक है बच्चों, और एक्सप्लेनेशन पूछा तो इसी चीज़ को साइड में एक्सप्लेन भी कर देना, क्योंकि पूछ भी सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
So next question, this is refer to the diagram of maturation of pro-insulin into insulin to answer the following questions. अब ये प्रो इंसुलिन का डायग्राम है, मतलब अर्ली इंसुलिन, इमेच्योर इंसुलिन, जिसमें कि आपको दिख रहा है यहाँ पर सी पेप्टाइड अनवांटेड जो नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ ये और ये चाहिए होता है फॉर इंसुलिन, ये दो वो चाहिए होते हैं, क्या बोलते हैं, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड नीडेड है, सी पेप्टाइड के जो चेन है वो नहीं रिक्वायर्ड होता है। तो आप देख सकते हो सी पेप्टाइड ये फ्री हो गया, ए और बी पेप्टाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक हो गया है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट अपने को पता है, तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आई थिंक हमें आना चाहिए। जैसे इट सेज हाउ आर टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन लिंक टुगेदर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये दिख रहा है आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड, सो बोथ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है स्टेट द रोल ऑफ सी पेप्टाइड इन ह्यूमन इंसुलिन, सो आपको आंसर करना पड़ेगा कि भाई सी पेप्टाइड का ऐसा, यहाँ देखो बुक में कहीं कोई रोल नहीं दिया हुआ है, तो आपको यहाँ आंसर क्या करना होगा कि सी पेप्टाइड प्लेज सी पेप्टाइड is the polypeptide chain which joins the A and B in early insulin। A और B को जोड़ रखा है ना early insulin में, और हमने इसके अलावा कुछ दूसरा पढ़ा ही नहीं है, बुक में है ही नहीं, तो ये इतना करना है आपको। और थर्ड है मेंशन द केमिकल चेंज दैट प्रो इंसुलिन अंडरगोज टू बी एबल टू एक्ट एज मैच्योर इंसुलिन, तो वही है केमिकल चेंज में यही बोला गया है कि सी पेप्टाइड को हटाना होगा, बहुत ज़रूरी है। जब तक सी पेप्टाइड साथ रहेगा वो इमेच्योर ही रहेगा, मैच्योर होना है तो सी पेप्टाइड हैज़ टू बी रिमूव्ड एंड ए एंड बी पेप्टाइड हैज़ टू बी लिंक्ड विद डाइसल्फाइड लिंकेज, ये इतना आपको बोलना है। और देखिए यहाँ आंसर में भी यही बातें लिखी हुई हैं। So two short polypeptide chain of insulin are linked together by disulfide bridges या linkages, ये आंसर आ गया। सी पेप्टाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेच मेक्स द इंसुलिन इनएक्टिव, ये लिख सकते हो, या जो भी आप लिखना चाहो। जो मैंने बोला कि अर्ली स्टेज में दोनों को ज्वाइन करके रखते हैं एंड अर्ली इंसुलिन इज इनएक्टिव, तो ये लिखना है। एंड केमिकल चेंज क्या बोला है, तो वही एक्स्ट्रा स्ट्रेच सी पेप्टाइड से रिमूव हो जाता है ड्यूरिंग मैच्योरेशन, और मैच्योरेशन के बाद में ए और बी पेप्टाइड यहाँ ऐड कर देना, या आफ्टर मैच्योरेशन ए और बी पेप्टाइड इज जॉइन टुगेदर बाय डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है। तो क्योंकि केमिकल चेंज में ये ज़रूर होता है, तो नेचुरली बच्चों हमारी बॉडी में ये प्रोसेसेस होती हैं, और आर्टिफिशियली तो हम ए चेन और बी चेन को अलग अलग क्लोन करा के और आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट कराते हैं, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में जनरली इंसुलिन का क्वेश्चन, ये RDNA टेक्नोलॉजी, ये सब आता ही आता रहता है, तो थोड़ा इन क्वेश्चंस पे ध्यान दो। और भी मैं लेके आऊँगी आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस, तो पढ़ो इनको ध्यान से, समझो इनको। कॉन्सेप्ट समझना बच्चों बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट समझा हुआ होता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आओगे आप, है ना। और केस बेस्ड स्टडीज़ इस बार बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और ऐसे जो अभी मैंने ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हैं, ये सब इस बार देख ही रहे हो आप लोग डायग्राम बेस्ड कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और देखो बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है, जैसे कि मैं पहले से बताती आ रही हूँ, तो इसमें एक्स्ट्रा ध्यान देना वैसे ही बहुत ज़रूरी है, राइट। और दोनों ही चैप्टर कोई इक्वल वेटेज, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ वाला यूनिट है, उसमें जो दो चैप्टर है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है ह्यूमन हेल्थ लंबा है, माइक्रोब्स छोटा है, तो हमें पता है कि बल्क जो है ह्यूमन हेल्थ में रहेगा। बट यहाँ तो दोनों ही ऑलमोस्ट, मतलब सेकेंड वाला फिर भी ये वाला थोड़ा छोटा है, बट स्टिल छोटा भी है तो भी मतलब इतना कोई छोटा या बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दोनों ही में इक्वल वेटेज होने के बहुत चांसेस हैं, तो इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो अब वेट करो मेरी अगली वीडियो का, जिसमें मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।